Good morning, student. How are you? And now we are going to determine percentage composition of a compound. तो सबसे पहले हम देखते हैं percentage composition of a compound के बारे में. What is percentage composition of a compound? तो percentage composition of a compound is the relative mass of the each of the constituent element in 100 parts of it. तो मान लिया let the molecular mass of a compound Bm and X be the mass of an element in the molecule. Okay. So percentage of element क्या होगा? मास ऑफ एलिमेंट बाई मास ऑफ एलिमेंट बाई m इंटू 100. क्लियर? तो मास ऑफ एलिमेंट हमारा x एंड मोलिकुलर मास m इंटू 100. तो इस तरीके से हम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं. नाउ लेट अस सी एग्जांपल. कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ calcium nitrate. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? सबसे पहले व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट? फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इज इक्वल टू CaNO3 होल 2. नाउ फॉर्मूला मास निकालेंगे. फॉर्मूला मास और आप इसको मोलिकुलर मास भी कर सकते हो या फॉर्मूला मास भी कर सकते हो. मोलिकुलर मास, फॉर्मूला मास और मोलिकुलर मास इज इक्वल टू क्या है? एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस होल 2 है ना, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रेट प्लस 2 3 जा 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. सो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम व्हाट इज 40. atomic mass of nitrogen 2 into and plus 2 into 14 and 6 into atomic mass of oxygen plus 6 into 16. Therefore 40 plus 28 plus 16 6 are 96. It means 164. That is 164. Let us see. तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 40 प्लस 164 इंटू 100. Here we can calculate is equal to 24. Percentage of nitrogen equal to 28 into 164 into 100. This one is 17. Percentage of oxygen is equal to now 100 minus 24 plus 7. हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं. तो इज इक्वल टू 59. तो हमने देखा. तो इस तरीके से जो है हम
परसेंटेज कंपोजिशन जो है किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन आप निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आयरन, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन प्योर फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O। तो यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन आपको निकालना है किसका किसका, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, एक आयरन, सल्फर, ऑक्सीजन फेरस सल्फेट कंपाउंड में। ये आपका हो गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये सारा जो हो गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास सबसे पहले हम निकालेंगे, एटॉमिक मास ऑफ आयरन प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एंड 7 इंटू मोलिक्यूलर मास ऑफ H2O। क्लियर। तो आयरन का कितना होता है एटॉमिक मास 56 प्लस सल्फर का 32, 4 इंटू 16 एंड 7 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ H2O 18। हमने इसका ऐड कर लिया तो क्या हो गया 278। नाउ वी सी, आप क्या निकालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, एक एक करके हम सबका निकालेंगे। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो कितना है 18 7 जा 126, 18 7 जा 126, तो 126 बाई 278 इंटू 100 एंड नाउ वी कैलकुलेट देम। ये हो जाएगा आपका 45.32। अब क्या हो गया, अब एक करके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमने पहले निकाल लिया। परसेंटेज ऑफ आयरन, आयरन इज इक्वल टू आयरन का कितना है 56 बाई 278 इंटू 100। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये आपका हो गया, ये आपका आ जाएगा 20.14। उसके बाद परसेंटेज ऑफ सल्फर, सल्फर का 32, तो 32 बाई यहाँ पर टोटल 278 इंटू 100, तो ये 32 into 278 by 100 that is approximately 11.51। and now percentage of oxygen, percentage of oxygen, तो ऑक्सीजन का 64 by 278 इंटू 100। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आ गया 23.02। तो इस तरीके से हमने देखा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड हम किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं। आपको फार्मूला पता होता है, जिसका निकालना उसका अगर फार्मूला दिया हुआ हो तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ हो तो उसका हम पहले फार्मूला नोट कर लेते हैं। फार्मूला नोट करने के बाद उसका हम मोलिकुलर मास, फार्मूला मास निकालते हैं या मोलिकुलर मास निकालते हैं। उसका एटॉमिक मास कितना है एटम बाय एटम निकाल लेते हैं। और उसके बाद जो है अलग अलग जितना एटॉमिक मास है बाई उसका टोटल जो मोलिकुलर मास आ गया, उस एलिमेंट का, उस मोलिक्यूल्स का मास बाय टोटल मास इंटू 100, 1 by 1 जो है इस तरह से निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे और मोलिकुलर फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं इसको। लास्ट क्लासेस में हमने एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला के बीच रिलेशनशिप निकाला था। मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है सिंपलेस्ट रेशियो होता है एज ए होल नंबर। तो इस बार हम देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले अभी आपने देखा परसेंटेज कंपोजिशन कंपाउंड का निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के द्वारा जो है हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड निकालते हैं। उसके बाद
परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, जो निकला परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास, उसको एटॉमिक मास से हम प्रत्येक एलिमेंट का परसेंटेज को एटॉमिक मास से हम डिवाइड करते हैं, और इससे हमको क्या मिलता है, इट गिव्स द रेशियो ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। फिर द एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट इज द डिवाइडेड बाय मिनिमम वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेशियो as to get the simplest ratio of the atoms of element present in the compound। हमें वो simplest ratio निकल गया। अब simplest ratio अगर fractional में आता है, if the simplest ratio is fractional then value of simplest ratio क्या करते हैं उसको, each element is multiplied, उसको हम multiplied करते हैं by a smaller integer to get a simplest whole number of each of the element। अब हमें ये आ गया। उसके बाद टू गेट द एम्पिरिकल फार्मूला, सिंबल्स ऑफ वेरियस एलिमेंट present are written side by side and their respective whole number ratio as a subscript to the lower right hand corner of the symbol। इसको हम एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं। मान लिया एक न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर दिया है, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर ए कंपाउंड दैट कंटेन्स 26.6% पोटासियम, 35.4% क्रोमियम एंड 38.1% ऑक्सीजन। सबका एटॉमिक मास पोटासियम का दिया हुआ है, क्रोमियम का दिया हुआ, ऑक्सीजन का दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला, कितना कितना परसेंटेज है वो दिया हुआ है। तो क्या हमने एक इस तरीके से चार्ट बना लिया, एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, रिलेटिव नंबर ऑफ मास, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, कौन कौन सा एलिमेंट है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एलिमेंट है हमारा पोटासियम, उसके बाद क्रोमियम, और उसके बाद है ऑक्सीजन। तो हमारा ये एलिमेंट है दिया हुआ, क्या क्या है, पोटासियम, क्रोमियम एंड ऑक्सीजन। इसका परसेंटेज हम देख लेते हैं। पोटासियम का परसेंटेज कितना है, 26.6%, क्रोमियम का दिया हुआ 35.4% एंड ऑक्सीजन का दिया हुआ है 38.1%। ये इसका दिया हुआ। अब एटॉमिक मास भी यहाँ पर दिया हुआ है। एटॉमिक मास कितना है, तो एटॉमिक मास देख रहे हैं 39.1, उसके बाद 52.0 और उसके बाद 16.0। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 26, 39.1, उसके बाद 35.4 बाई 52, 38.1 बाई 16। हमने इसको डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड किया। अब इस डिवाइड किया, अब इसको डिवाइड करते हैं तो कितना ये आ जाएगा, उसको डिवाइड करके हम वैल्यू लिख देंगे 0.68। इसका भी आ गया आपका वैल्यू लगभग 0.68 और इसका आ गया वैल्यू 2.38। अब मिनिमम वैल्यू कितना है, तो मिनिमम वैल्यू देख रहे हैं इसका 0.68, 0.68, 2.38। मिनिमम वैल्यू कितना है, 1 है। मिनिमम वैल्यू 0.68 है, दोनों 0.68 है। तो डिवाइड करते हैं 0.68 को जो इसका है उसके मिनिमम वैल्यू से। इसका है 0.68, मिनिमम वैल्यू है 0.68 है। इसका है 2.38 और मिनिमम वैल्यू है 0.68। ये तो 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये है 3.5। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, ये फ्रैक्शनल है। तो हमको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में करना है, तो इसको होल नंबर में बदलने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 एंड 7। तो देयरफॉर एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया, पोटासियम ना क्या देख रहे हैं, K2Cr2O7। इस तरीके से जो है हम एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बतला दूं, हमने क्या किया, सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज डिटरमाइंड।
अगर ये परसेंटेज कंपोजिशन तो दिया हुआ है, अगर नहीं भी दिया हुआ रहता तो हम परसेंटेज कंपोजिशन उस कंपाउंड का डिटरमाइन कर लेते हैं बाय क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद हम क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का परसेंटेज जो है हमने क्या किया, डिवाइड किया, यहाँ पर डिवाइड किया ना, किससे, एटॉमिक मास से। तो परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, तो इट गिव्स द रेशियो ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अब एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट इज, एटॉमिक रेशियो इज ईच एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितना था यहाँ पर, 0.68। तो प्रत्येक एटॉमिक रेशियो जो है प्रत्येक एलिमेंट का हमने मिनिमम वैल्यू से डिवाइड किया था, 0.68 से 0.68 से 0.68 से। तो उससे क्या हुआ, एक सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट, वो सिंपलेस्ट रेशियो 1.11, यहाँ पर 3.5 आ गया। अब चूंकि सिंपलेस्ट रेशियो फ्रैक्शन में आ गया, तो देन वैल्यू ऑफ द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर यहाँ पर 2 है, टू गेट द सिंपलर होल नंबर ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट। तो हमें 2, 2, 7 आ गया। अब ये सारा आ गया। अब हमें इंपेरिकल फार्मूला निकालना है। तो टू गेट द इंपेरिकल फार्मूला, symbols of various element present are written side by side with their respective whole number ratio as a subscript to the lower right hand corner of the symbol। इस तरीके से हम इसका इंपेरिकल फार्मूला निकाल लेते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल मैं और आपको बतलाना चाहता हूँ। कभी कभी जैसे मैंने बताया ना कि मोलिकुलर फार्मूला बराबर क्या होता है, n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। कभी कभी आपको मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए दे देगा, तो मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए देगा तब क्या करेंगे, उसको हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर देख लें, ए कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेन्स 3 एलिमेंट इन द रेशियो 9:1:3.5। ठीक है। तो कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला इफ इट्स मोलिकुलर मास इज 108। तो व्हाट इज द मोलिकुलर फार्मूला। यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में आपने क्या दिया था, परसेंटेज दिया हुआ था। पिछले में आपने क्या दिया हुआ था, परसेंटेज दिया हुआ था। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। पिछले में परसेंटेज दिया हुआ था, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ था। अंतर यही है। एम्पिरिकल फार्मूला साथ में यहाँ दिया, मोलिकुलर मास 108 है, तो मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा ये भी निकालना है। तो हम उसी तरीके से यहाँ भी देख लेते हैं। क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन हमने लिख लिया। कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। अब वहाँ पर हम क्या लिख रहे थे, परसेंटेज लिख रहे थे। यहाँ परसेंटेज तो नहीं है, यहाँ रेशियो है, तो यहाँ रेशियो लेते 9:1:3.5। उसके बाद क्या है, एटॉमिक मास। अब बताएं कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो गया, 12। हाइड्रोजन कितना हो गया, 1। नाइट्रोजन कितना हो गया, 40। तो ये एटॉमिक मास। अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स हम देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 9/12। यहाँ क्या होगा, 1/1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.5/14। वहाँ पर हम परसेंटेज बाय एटॉमिक मास लिख रहे थे, यहाँ रेशियो बाय एटॉमिक मास हमने लिखा। इसका निकाल लेते हैं हम, 0.75 हो गया, यहाँ तो 1 ही हो गया, यहाँ पे 0.25, ये आपका हो गया। इसको हम फिर यहाँ पर आप देखें मिनिमम कितना है, तो मिनिमम देख रहे हैं, मिनिमम वैल्यू ये है, तो मिनिमम वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं 0.75/0.25 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ 1 है, 1/0.25, यहाँ वैल्यू 4 हो गया। यहाँ पे क्या है, 0.25/0.25, यहाँ 1 हो गया। अब ये तो फ्रैक्शन में आया नहीं, फ्रैक्शन में आया नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को निकालने की जरूरत नहीं है, ये सीधे सिंपलेस्ट रेशियो हो गया। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, तो देयरफॉर एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू, कार्बन का कितना आ रहा है, 3, हाइड्रोजन का हो गया 4 और नाइट्रोजन का हो गया 1। तो C3H4 1, यानी यहाँ सिंपल हमें N लिख देते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना हो गया,
हम जो एम्पिरिकल फार्मूला निकला उसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेते हैं। फार्मूला मास इक्वल टू कार्बन का 3 है तो 12 3 36, इसका 4 × 4 प्लस क्या हो गया 14, यानी कि क्या हो गया ये 54। अब हम जानते हैं n इक्वल टू क्या होता है मोलिक्यूलर मास बाई एम्पिरिकल मास। मोलिक्यूलर मास दिया हुआ गिवन 108, यहाँ हो गया 54, यानी इक्वल टू 2। तब मोलिक्यूलर फार्मूला अब इससे आ जाएगा मोलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो कितना हो गया ये 2 इंटू C3 क्या था H4 और N, यानी कि C6 H8 N, N को भी 2 से मल्टीप्लाई करें N2। तो ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया आपका मोलिक्यूलर फार्मूला। तो हमने देखा दो तरीके से, अगर आपका परसेंटेज दिया हुआ हो तो भी आप निकाल सकते हैं, अगर रेशियो में दिया हुआ हो तो भी निकाल सकते हैं। सेम वही रूल फॉलो करना है कि सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसके बाद परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। यहाँ रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो को हम डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास से। उसके बाद ये आपका आ गया जो मिनिमम होगा, द एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट इज द डिवाइडेड बाय मिनिमम वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेशियो। अब यहाँ पर आपने डिवाइड किया, अगर फ्रैक्शन में आता है तो इसको फिर हम सिंपलेस्ट नंबर से, सिंपलेस्ट होल नंबर से इसको मल्टीप्लाइड करते हैं ताकि सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट हो जाए, उसका एम्पिरिकल फार्मूला लिख देते हैं। अब अगर मोलिक्यूलर फार्मूला भी लिखना हो तो एम्पिरिकल फार्मूला का हम मास भी निकालते हैं। उसके बाद इससे उसके बाद n इज इक्वल टू मोलिक्यूलर मास बाई एम्पिरिकल मास, हम n का वैल्यू निकाल देते हैं और फिर हम फार्मूला में पुटअप करते हैं मोलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेशन करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और इस तरह से इससे रिलेटेड अगर कोई भी न्यूमेरिकल्स आपसे पूछा जाए तो आई एम 100% श्योर कि आप इसको सॉल्व कर लोगे। फिर भी अगर किसी को किसी तरह की दिक्कत अगर रह गई हो तो आप हमसे मेरे कमेंट बॉक्स पर टाइप कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में भी दिए हुए रहते हैं, आप वहाँ से भी इसको सर्च आउट कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक एंड नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। बाय बाय।